हरियाणा में कचरे के निस्तारण की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाते हुए केंद्र सरकार के सहयोग से नायब सिंह सैनी की सरकार कचरे से चारकोल बनाने वाला प्लांट स्थापित करने वाली है, जिन्हें ग्रीन कोल प्लांट कहते हैं। ये परियोजना अपनी तरह की पहली हरित परियोजना होगी, जिसे हरियाणा के फरीदाबाद और गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा में अब कचरे से बिजली पैदा की जाएगी। इससे न सिर्फ शहर साफ होंगे, बल्कि बिजली की जरूरत भी पूरी होगी। हरियाणा जैसे जैसे विकास पथ पर आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे राज्य में हर साल बिजली की मांग बढ़ती जा रही है। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट शुरू होने से न सिर्फ इन शहरों से निकलने वाले कचरे का निपटान होगा, बल्कि इस कचरे से ऊर्जा की जरूरतें भी पूरी होंगी। केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, शहरी स्थानीय निकाय राज्य मंत्री सुभाष सुधा की मौजूदगी में एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड, नगर निगम गुरुग्राम और फरीदाबाद के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। नगर निगम फरीदाबाद के आयुक्त ए मोना श्रीनिवास और नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त नरहरि सिंह बांगड़ और एनबीबीएनएल की ओर से सीईओ रेणु सारंग ने एमओयू साइन किए। केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य में कचरे से चारकोल बनाने वाले प्लांट स्थापित किए जाएंगे। इन्हें ग्रीन कोल प्लांट भी कहा जाता है। ये परियोजना अपनी तरह की पहली हरित परियोजना होगी, जिसे हरियाणा के फरीदाबाद और गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा। आज ये हमारे हरियाणा के लिए एक बहुत ही खुशी की बात है कि शहरी ठोस अपशिष्ट और निस्तारण हेतु हमारे नगर निगम फरीदाबाद और गुरुग्राम तथा एनटीपीसी और विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड के बीच में आज एक समझौता हुआ है, एमओयू साइन हुआ है, जिसके माध्यम से गुरुग्राम फरीदाबाद में कूड़े कचरे से ग्रीन चारकोल बनाने के संयंत्र स्थापित होंगे। एनटीसीपी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड और गुरुग्राम व फरीदाबाद नगर निगम के बीच में आज ये समझौता हस्ताक्षर हुए हैं। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि आज का दिन हरियाणा के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। ग्रीन चारकोल प्लांट बनाने के लिए एमओयू साइन किया गया। एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड वेस्ट टू चारकोल प्लांट स्थापित करेगी। एनटीपीसी लिमिटेड की पूरी तरह से स्वामित्व वाली ये सहायक कंपनी है, जो भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एक अहम कदम है। गुरुग्राम और फरीदाबाद में वेस्ट टू चारकोल प्लांट स्थापित होंगे। गुरुग्राम के बंदवाड़ी में और फरीदाबाद के मोटका में ये प्लांट लगेंगे। 500 करोड़ रुपए की लागत से हरित कोयला प्लांट स्थापित होंगे और दोनों प्लांट में 1500 टन प्रतिदिन कचरे को चारकोल में बदला जाएगा। दोनों प्लांट्स के लिए गुरुग्राम फरीदाबाद नगर निगमों द्वारा 20-20 एकड़ जमीन दी जाएगी। एनटीपीसी जल्द जमीनों पर कब्जा लेकर प्लांट स्थापित करने का काम शुरू करेगी। लगभग 30 महीने में काम पूरा होने की संभावना। दोनों प्लांट पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर आधारित होंगे। स्थापना के लिए दोनों शहरों की नगर निगमों द्वारा 20-20 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई जा रही है। इन संयंत्रों पर लगभग 500 करोड़ रुपया लागत आएगी। इन दोनों संयंत्रों की स्थापना का कार्य लगभग 30 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। इन दोनों नगरों के कूड़े कचरे की छंटाई करके इन संयंत्रों के ग्रीन चारकोल बनाया जाएगा। ग्रीन चारकोल का उपयोग खनिज कोयले के साथ ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा, इन संयंत्रों के स्थापित होने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को मूर्त रूप देने में बड़ी मदद मिलेगी, जिससे दोनों बड़े शहर गुरुग्राम और फरीदाबाद कचरा मुक्त बनेंगे। भविष्य में शहरों में कचरे की ढेर से मुक्ति मिलेगी। गुरुग्राम फरीदाबाद में वेस्ट टू ग्रीन कोल प्लांट स्थापित करने से न केवल कचरे की समस्या का स्थायी समाधान होगा, बल्कि ऊर्जा उत्पादन में भी वृद्धि होगी। स्टोरिफाइड चारकोल का उपयोग बिजली उत्पादन संयंत्रों में किया जाएगा, जिससे खनिज कोयले के उपयोग में भी कमी आएगी।
उन्होंने कहा कि हमारा ये प्रयास शहरी स्वच्छता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने, गुरुग्राम और फरीदाबाद में पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाएगा। हरियाणा के शहरी क्षेत्रों से लेकर गाँव में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति हो रही है। सीएम नायब सिंह के नेतृत्व में हरियाणा विकास पथ पर अग्रसर है। भारत 24 के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।